बरेली में उर्स-ए-रज़वी के संबंध में आज जिलाधिकारी अविनाश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने प्रशासनिक अमले के साथ उर्स स्थल इस्लामिया मैदान का बारीकी से निरीक्षण किया। मंच, शौचालय, पानी, वॉच टावर, बैरिकेडिंग आदि को देखा। मैदान में मौजूद नगर आयुक्त संजीव मौर्य को सभी काम समय से कराने के निर्देश दिए। दरगाह पदाधिकारियों में प्रकाश, सफाई, पेयजल, सीवर से संबंधित समस्या बताई। इसके अलावा उर्स स्थल के प्रवेश व निकास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गेट देखे, लंगर की व्यवस्था देखी। उसके बाद बिहारीपुर चौकी में जिलाधिकारी व कप्तान ने दरगाह पदाधिकारियों के साथ कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। लंगर के आसपास सफाई व्यवस्था व चादरों के जुलूस के संबंध में हाजी जावेद खान, नासिर कुरैशी, अजमल नूरी, शाहिद नूरी से जानकारी ली। सर क्या नाम है आपका? नासिर कुरैशी, मीडिया प्रभारी, दरगाह आला हज़रत। उर्स-ए-रज़वी की तैयारियां अंतिम चरण पर है। समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। कल दरगाह पर सरपरस्त मौलाना सुबहानी मियाँ साहब और शहजादा नशीन एहसन मियाँ साहब ने वॉलंटियर की मीटिंग ली थी, जिसमें 1000 वॉलंटियर पूरे उर्स के मैदान में रहेंगे, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही आज इस्लामिया जो उर्स स्थल है, इसका दौरा माननीय जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय और आपकी पूरी टीम ने लिया है, जिसमें मंच से लेके तमाम जो हमारे कुतुबखाना बनता है, जिसमें किताबों के स्टॉल रहते हैं, वुज़ू खाना जो बनता है, इसके अलावा शौचालय, नगर निगम जो इंतजाम करता है, इसका दौरा किया है। जो यहाँ पर एक जर्जर बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग, उसको लेकर भी कप्तान साहब ने यहाँ पर इसकी बैरिकेडिंग कराने की व्यवस्था की है। यहाँ के जो हमारी उर्स कमेटी के लोग थे, इन्होंने पूरे इस्लामिया का दौरा कराकर यहाँ पर ये जो आला हज़रत का जो उर्स स्थल है, इसमें 4 निकास गेट है, जिसमें एक वीआईपी जो रहेगा वो इस्लामिया के मेन गेट से रहेगा, जिसमें दुनिया भर के हमारे जो उलमा हैं, सज्जादगान हैं, उनका निकास रहेगा। इसके अलावा 3 गेट जो हमारे ऐसे हैं, वो जो है ज़ायरीन के लिए रखे हैं। लाखों की तादाद में अकीदतमंद जो हैं हर साल उर्स आला हज़रत में बरेली पहुंचते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में बरेली में अकीदतमंदों के आने की सूचना दरगाह पर मिल रही है। इसको लेकर उनके ठहरने का, उनके खाने का, उनके रहने का तमाम बहुत से ऐसे इंतजाम है जो किए जा रहे हैं। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी, यातायात को लेकर और तमाम बिंदुओं पर हमारी अभी डीएम साहब से और एसएसपी साहब से दरगाह कमेटी के जनाब हाजी जावेद साहब, अजमल नूरी साहब, शाहिद नूरी साहब, ताहिर अलवी साहब, शाहिद नूरी साहब, इन सब लोगों के साथ में मंजूर जो थे हमारे, इनके साथ में अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सभी पॉइंट जो है वो कप्तान साहब और डीएम साहब को अवगत करा दिए गए हैं। इसमें जो है कुछ तारीखों में फेरबदल किया गया है। जी, जैसा ये उर्स जो था 7, 8, 9 तारीख को प्रस्तावित था। सावन का सोमवार के मद्देनज़र रखते हुए, शहर में अमन व अमान का ख़्याल रखते हुए इस बार जो है हुज़ूर सुबहानी मियाँ साहब ने और उलमा की मौजूदगी में तय किया कि इस सावन के सोमवार के मद्देनज़र 1 दिन उर्स जो है कम कर दिया जाए। तो इस बार 6, 7, 8 अगस्त को उर्स के सभी प्रोग्राम अदा किए जाएँगे। 6 तारीख को इसी इस्लामिया मैदान में परचम कुशाई की रस्म होगी। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का आगाज़ हो जाएगा। अलग-अलग दिन अलग-अलग प्रोग्राम होंगे। 8 तारीख को 2:38 पर कुलशीफ की रस्म अदा की जाएगी। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का समापन हो जाएगा। ये उर्स जो है कौमी एकता, आपसी भाईचारे का प्रतीक भी है। यहाँ पर मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी जो है बड़ी तादाद में लंगर करते हैं, ज़ायरीनों के लिए पानी का और फूलों का व्यवस्था करते हैं। और ये मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पर हिंदू भाई जो है अपने दिल के दरवाज़ों को, अपने घर के दरवाज़ों के साथ दिल के दरवाज़े भी खोल देते हैं। कहाँ-कहाँ से जारी आ रहे हैं? इस बार जो सूचना मिली है, सऊदी अरब, मॉरिशस, दुबई, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और इसके अलावा मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका, इन कंट्रियों से अभी तक आने की सूचना मिली है। इसके अलावा जो है मुल्क के तमाम सूबों से, चाहे वो गोवा हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, यानी कि देश के हर कोने-कोने से और सूबे के हर ज़िले से यहाँ पर अकीदतमंद उमड़ते, बड़ी तादाद में उमड़ती संख्या में यहाँ पर आते हैं। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है, दिनांक 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक 108वां उर्स आला हजरत मनाया जाना प्रस्तावित है और उसी के संबंध में समस्त तैयारी करने के उद्देश्य से हम लोगों ने इंतजामिया कमेटी के साथ, मैं, एसएसपी महोदय, बीसी, बीडीए, नगर आयुक्त साहब और अन्य एसपी सिटी, एडीएम सिटी और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों ने अभी इस्लामिया इंटर कॉलेज जो है वहाँ पर जाकर पूरी व्यवस्थाओं को देखा है, जो उसमें कुछ कमियां जो बताई गई हैं, जैसे कि कुछ जगहों पर कोई गड्ढे हो गए हैं, कुछ जगहों पर उन्होंने राबी शादी की डिमांड किया था और नालों की सफाई के लिए और बैरिकेडिंग काफ़ी हद तक की जा चुकी है। उनकी दुकानें वहाँ पर लग रही हैं।
हम लोग पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ी संख्या में देश और विदेश से जायरीन यहाँ पर आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और जब वो यहाँ से लौटें तो एक अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएं। और एक जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का एक कोशिश है कि पूरी तरह से एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता में ये उर्स मनाया जाए। और चूंकि इस बीच जो हमारे यहाँ 9 तारीख और 10 तारीख को दूसरा जो सोमवार पड़ रहा है और 11 तारीख को शिवरात्रि का पर्व है, इसलिए भी हम लोगों ने 2-3 बार हम लोगों ने पीस कमेटी की बैठक सभी धर्मगुरुओं से वार्ता कर चुके हैं। और जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे सड़कों की मरम्मत का हो, पैचवर्क का हो, सभी में बहुत तेजी से काम चलते हुए काफी हद तक काम पूरा कर लिया है। इस बार हम लोगों ने जो जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को जो कह सकते हैं कि एक सुपर जोन, जोन, सेक्टर में बाँटा हुआ है और सभी जगह ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये उर्स का जो कार्यक्रम है, पूरी तरह से एक अच्छी तरीके से संपन्न होगा, सकुशलता के साथ संपन्न होगा। कोई भी नई परंपरा या तो भड़काऊ तकरीर जैसी पूर्व के समय में देखने को मिला था कि भड़काऊ तकरीर बन जाता है कार्रवाई। देखिए एकदम स्पष्ट बता दिया गया है कि कोई भी नई परंपरा किसी भी कीमत पर नहीं डाली जाएगी और कोई भी ऐसी तकरीर आदि नहीं की जाएगी जिससे किसी के कह सकते हैं कि विचारों में या किसी को चोट पहुंच रही हो। इस पे हम लोग खास तौर से ध्यान दे रहे हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इस बात की कोशिश किया था और एक बहुत ही अच्छा एक दूसरों के ऊपर जो हमारे कांवड़ साथी थे, उन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों के उसके जो थे और जो जायरीन थे उनके ऊपर, और जायरीनों ने जो हमारे कांवड़िये साथी थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया था। पूर्व के वर्षों में जहाँ पे कुछ जगहों पर नाइतफाकी रहती थी, वहाँ पर भी दोनों हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए, बधाई देते हुए, एक दूसरे के ऊपर पुष्प वर्षा करके एक सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का अद्भुत परिचय दिया था। इस बार भी इसको पूरी तरह से मेंटेन रखा जाएगा।